नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। छठ पूजा हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए बेहद खास होता है। छठ की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। व्रत करने वाले लोग 36 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं। छठ व्रत के दौरान कई कड़े नियम भी होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है, नहीं तो छठी मैया नाराज हो सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि छठ पूजा में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और भूलकर भी उन्हें नहीं करना चाहिए। क्या है अर्घ और पूजा का शुभ मुहूर्त, इन सभी बातों को जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आचार्य राज मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, ये महापर्व जिसको कड़े नियमों के साथ मनाया जाता है, नहाए खाए के साथ शुरुआत होती है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है? जी बिल्कुल, हम इस पर चर्चा करें प्रगति जी। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत श्रद्धा का विषय है और बहुत कठिनता से इस व्रत का पालन किया जाता है। और क्योंकि हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, यही एकमात्र व्रत है जहां पर अस्त होते हुए सूर्य की भी पूजा होती है। जनरली ये नियम है इस संसार में कि ऊपर उठते हुए लोगों को तो सभी लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन जिसके जीवन में ढलान की परिस्थिति हो उसको इस संसार में कोई प्रणाम नहीं करता है। तो ये व्रत इस चीज को सिखाता है कि आपको उगते हुए सूर्य को ही प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अब आपको कुछ भी दिया है, आपके किसी भी काम आया है, व्यक्ति वो है जो शायद जिनके जीवन में ढलान है, जो लोग अपने जीवन में शायद वो नहीं कर पा रहे हैं, जो करना चाहते, उनके भी सम्मान की आवश्यकता है, उनको भी प्रणाम की आवश्यकता है, उनके भी रिस्पेक्ट की आवश्यकता है। तो ये व्रत बहुत कुछ हमें सिखाता है। बहुत सुंदर व्रत है, सूर्य का व्रत है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। मैं चाहूंगा चाहे हम व्रत को करते हैं या हम व्रत को नहीं करते हैं, हमारे भारत की एक विविधता है कि कोई भी व्रत कहीं भी मनाया जाता हो, हम सभी लोग मिल करके सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दीपावली का बड़ा सुंदर त्योहार, और शायद वर्ल्ड वाइड मैं कहूंगा अगर पूरे विश्व में लोग धीरे धीरे दीपावली को मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं मैटर नहीं करता है। सूर्य को प्रणाम करना हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी कृपा से हमको एनर्जी प्राप्त होती है, उनकी कृपा से हमको जीवन प्राप्त होता है। तो आइए हाथ जोड़ करके अपने घरों में बैठ करके श्रद्धा पूर्वक छठी मैया को प्रणाम करें, भगवान सूर्य को प्रणाम करें और ये प्रार्थना करें कि हे मैया, आप भी हमारे जीवन के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हम पर अपनी कृपा प्रदान करें। ये कामना करते हुए हृदय में सूर्य को धारण करते हुए श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करें। फिर हम लोग इस सुंदर चर्चा का आज प्रारंभ करते हैं। ओम हे सूर्यो सहस्रेशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपमय मयां देवा गृहाणरघं दिवाकरः। बोले सूर्य भगवान की जय, बोले छठी मैया की जय। जी प्रगति जी, अब आपके प्रश्न से प्रारंभ करते हैं, बताइए प्लीज। बिल्कुल, मुहूर्त जानना चाहेंगे। ये सुंदर हमने मंत्र तो जान लिया, भजन जान लिया, जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं और माता को हमने याद कर लिया है, लेकिन मुहूर्त क्या होगा, कितने बजे पूजा करना शुभ माना जाएगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले प्रगति जी अगर हम मुहूर्त की बात करते हैं तो मुझे सबसे पहला वो शब्द शायद श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड का भगवान राम के द्वारा कही गई वो चौपाई, और इस व्रत के लिए वो खास फिट बैठती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बाकी सभी व्रतों में, सभी पूजाओं में किया गया मिस्टेक की कई गलतियां शायद स्वीकार्य होती हैं, हो जाती हैं, लेकिन एक यही इस प्रकार का व्रत है, एक कठिनतम व्रत है जिसमें किया गया जो मिस्टेक है वो स्वीकार्य नहीं है। अगर इस व्रत के मुहूर्त को हम लेकर के बात करें, जनरली चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होने वाला ये व्रत नहाए खाए, फिर खरना और फिर सजिया अर्घ जिसको हम कहते हैं, और भोरवा अर्घ, बिहार में बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको भोरवा घाट कहा जाता है या भोरवा अर्घ कहा जाता है, जिसका प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले दिन की अगर हम बात करते हैं कि जिस दिन हमारा खरना जिसकी हम बात, नहाए खाए जिसकी हम बात करते हैं, सुबह 5 बज करके
30 मिनट पर, ध्यान रखिएगा, ये वो दिन होता है नहाय खाए का जिस दिन आपको साफ सफाई इत्यादि करना है, अपनी पूरी तैयारी करना है, अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना है। ये इसी दिन से स्पेशली इस व्रत का प्रारंभ हो जाता है। सो सुबह 5:30 से लेकर के और 6:45 तक का ध्यान रखिएगा। प्रातः 5:30 से 6:45 का जो समय होगा, ये एक महत्वपूर्ण संयोग इस समय पर बन रहा है, जिस समय पर पूजन करने से, बाकी तो आप लोग अपने अपने यहाँ के मुहूर्त के हिसाब से करते हैं, लोगों के अपने घर के कुछ नियम है उसके अनुसार करते हैं। इसमें स्पेशली मैंने देखा है कि जब भी छठ पूजा की हम चर्चा करते हैं तो उसमें लोग मुहूर्त को लेकर के बहुत ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सूर्य अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं तो पहले जाकर के लोग जल में खड़े हो जाया करते हैं या पहले से तैयारी कर लेते हैं, या जो प्रातः का अर्घ देना होता है उस दिन लोगों का है कि वो रात्रि को 3 बजे जाकर के खड़े हो जाया करते हैं। बट जो हम मुहूर्त की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, हमने नहाय खाए की चर्चा की है, ये एक समय है जिस समय पर की गई सूर्य की प्रार्थना, जिस समय की गई छठी मैया की प्रार्थना आपके लिए विशेष लाभप्रद होगी। तो ये नहाय खाए का। दूसरा, खरना के मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर के, खरना का जो है 6 बजे से लेकर के 6:50 तक सुबह अपने आप को अपने आप को तैयार करने का, नहा धो करके पूरी तैयारी का सुंदर मुहूर्त होगा। शाम का 5 बजे से लेकर के और 6:20 का, शाम को 5 बजे से लेकर के और 6:20 तक का जो समय होगा, ये बहुत सुंदर समय होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सजिया अर्घ को लेकर के, जो कि 19 तारीख को विशेष पर्व है। शाम का अर्घ हमको किस समय पर देना है उसको आप लोग विशेष नोट कर लीजिए। कई जगह पर हम जो बात कर रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं सूर्योदय को लेकर के। आपके यहाँ प्रदेश में या आपके क्षेत्र में सूर्योदय का कुछ डिफरेंस हो, या बहुत लोग इस कार्यक्रम को फॉरेन के अंदर बैठ करके देख रहे होंगे, विदेश के अंतर्गत, तो बहुत परिवर्तन हो, वहां का सूर्योदय आप चेक कर सकते हैं, वहां के अनुसार आप मुहूर्त को चेक कर सकते हैं। लेकिन 19 तारीख को सायंकाल में बहुत सारी जगह 5:22 पर सूर्यास्त हो रहे हैं। बहुत सारी जगह जो है वो 5:25 पर हो रहे हैं, 5:26 पर हो रहे हैं। हमने यहाँ पर 5:26 का समय निर्धारित किया है जब सूर्य उदय होगा। यहाँ से मुहूर्त प्रारंभ होगा और 6:10 तक जनरली यहाँ पर अर्घ देने का जो कार्य है वो किया जाएगा। शाम को 5 बजे से लेकर के और 6:10 तक। तैयारियां इससे बहुत पहले लोग प्रारंभ कर देते हैं। 4 बजे से लोग घाटों पर पहुंच जाया करते हैं, और कई बार मैंने ये अर्घ का जो समय डिसाइड किया है उसके बजाय भी लोग पूरी रात्रि तक कई लोग वहां पर खड़े रह जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये कहना कि नहीं इसी मुहूर्त का पालन करेंगे, कई लोग अपने डिफरेंट तरीके से पालन करते हैं। लेकिन ये वो समय है जिनके मन में कोई कामना है, छठी मैया से प्रार्थना करना चाहते हैं, वो इस समय का प्रयोग करें, निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। जी प्रगति जी। बिल्कुल, तो ये तो हमने मुहूर्त जान लिया कि हम अर्घ कब दे सकते हैं, कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा ये भी जानना चाहूंगी कि सुबह के अर्घ का क्या समय रहेगा, ये भी जरा बताइएगा। जी, सुबह 20 नवंबर को, जिसको हम भोरवा घाट के नाम से जनरली जाना जाता है, भोरवा घाट मतलब सुबह आप जाकर के अर्घ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि कई लोग तो जो 19 तारीख की रात्रि है ना, वो रात्रि से ही जल में ही खड़े रहते हैं। बड़ा सुंदर है ये व्रत जो है, इसमें 36 घंटे का लोग व्रत करते हैं, ये बड़ा कठिन व्रत है। सो कई लोग तो रात्रि में गए, सजिया जिसको अर्घ कहा जाता है वो दिया, और उसके बाद जल में ही खड़े रहते हैं। और अगले दिन जब सुबह सूर्य उदय हो रहा होता है, उषा और प्रत्युषा अर्घ की बात की जाती है, तो उषा अर्घ दे करके और सुबह प्रत्युषा अर्घ ददे करके फिर जल से बाहर आते हैं। तो उनके लिए अब जो अर्घ देने का विशेष मुहूर्त है प्रातः 6 बजे से लेकर के सुबह का और 6:52 का अर्घ का वक्त है। लेकिन अब जल में क्योंकि कुछ लोग पूरी रात्रि खड़े रहते हैं, कुछ लोग रात्रि को 3 बजे से जाकर के खड़े होना प्रारंभ हो जाते हैं, कुछ लोग रात्रि को 4 बजे से जाकर के खड़े होना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन 6 बजे से लेकर के 6:52 का जो समय है, ये अर्घ का बहुत सुंदर समय होगा। इस समय पर अर्घ देना बहुत ही लाभप्रद होगा। जी प्रगति। बिल्कुल, तो ये तो हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं क्योंकि बेहद ही सुंदर त्योहार ये माना जाता है। श्रृंगार का सारा सामान यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, लेकिन सामग्री क्या कुछ रहती है, सूप में क्या कुछ सामग्री रखनी चाहिए, ये लोग नहीं समझ पाते हैं, ये भी जरा बताइएगा। देखिए, जो सूप में विशेष रूप से इसमें जो सामग्री रखने की आवश्यकता होती है
लोटा रखना चाहिए, अच्छा तांबे का लोटा इत्यादि प्रयोग करना चाहिए, तांब का पात्र रखना चाहिए, फूल रखना चाहिए, फल रखना चाहिए, चावल जरूर रखना चाहिए, लड्डू रखा जाता है, पुआ रखा जाता है, ठेकुआ रखा जाता है, काले चने रखे जाते हैं, कच्चे चावल भी रखे जाते हैं, सिंदूर जरूर रखा जाता है, तिलक के लिए चने भिगो करके रखे जाएं, इस प्रकार का नियम है। नींबू आप देखते होंगे गांव में एक नींबू मिलता है जो बड़ा नींबू होता है, ऐसा मौसमी जैसा, तो बड़े बड़े नींबू उसके अंतर्गत रखने का नियम है। गन्ना जो है उसको पत्ते के समेत रखने का नियम है। सो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें, दीप रखने का नियम है उसके अंतर्गत। हाथी बना करके रखा जाता है, लोग जनरली हाथी बना करके उसके अंतर्गत गणेश जी के स्वरूप में और वहां पर रखते हैं। सो सेब मतलब फ्रूट आप कुछ भी रख सकते हैं, हल्दी रखा जाता है, अदरक रखा जाता है, 3 सूप रखना चाहिए, ये नियम है कि 3 सूप उसके साथ, जिसको सुपली गांव के अंतर्गत कहा जाता है। टोकरी बांस की हो जिसमें सारी सामग्रियों को इकट्ठा करना चाहिए। बाकी तो आप जितना भी फ्रूट इत्यादि है वो श्रद्धा पूर्वक सब रख सकते हैं, लेकिन ये विशेष सामग्रियां हैं जिसको पूजन के अंतर्गत रखना चाहिए। आप जितना सुंदर, क्योंकि आप छठी मैया की आराधना करने जा रहे हैं, तो जितना सुंदर आप अपनी जो टोकरी है उसको सजा सकते हैं, जितनी सारी सामग्रियां। प्रगति जी इसमें एक और नियम है, इसमें ऋतु फल को ही लेने का विधान है, इसमें ऐसे फ्रूट को लेने का विधान नहीं है जो उस ऋतु के अंदर उत्पन्न नहीं होता हो। ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रकृति की पूजा भी है, इसमें साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। तो ऐसे ही फल को आप लें जो उस ऋतु के अंतर्गत तैयार हो रहा है, जो आपकी श्रद्धा अनुसार हो सकता है। एक और चीज है, किसी को ऐसा लगता है कि नहीं भाई हमारे पास तो सुविधा नहीं है, हमारे पास तो चीजें नहीं है, तो हम भगवान की पूजा कैसे कर पाएंगे। ऐसे कंडीशन में अगर आप सिर्फ जल भी भगवान को अर्पण करते हैं तो वो भी छठी मैया आपका स्वीकार करती हैं, भगवान सूर्य स्वीकार करते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। पॉसिबल है तो जो चीजें हमने बताया है उसको विशेष रूप से रखें, और जो भी आप सामग्री रख सकते हैं उसको प्लीज जरूर रखना चाहिए। जी प्रगति। बिल्कुल, खास बात ये है जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे 36 घंटे का यहाँ पर व्रत होता है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं आती है। लोग आस्था के साथ पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, और यही खूबसूरती है हमारे यहाँ के त्योहारों की। आपने अभी जिक्र किया कि साफ सफाई का खास ध्यान यहाँ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं, किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखते हुए हमें पूजा करनी चाहिए, विधि विधान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये भी जरा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो पूजन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपके मन की निर्मलता होती है, और खास करके आप उनकी छठी के रूप में आप किसकी पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। और सूर्य भगवान में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आप लोगों ने देखा होगा, महत्वपूर्ण यह है कि सूर्य सभी पर अपनी कृपा बराबर प्रदान करते हैं। सूर्य किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, आप सब लोगों ने जनरली महसूस किया होगा। चाहे जिस प्रकार का व्यक्ति है उस पर सूर्य की किरण कम आए या उस पर ताप कम लगे, ऐसा नहीं देखा जाता है। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत कपट इत्यादि आपके अंदर नहीं होना चाहिए। इस पूजा में कुछ नियम है जिनका आपको विशेष पालन करना चाहिए। एक तो सबसे पहले प्लास्टिक का कोई भी पात्र प्रयोग करना वर्जित है, कि प्लास्टिक के पात्र का प्रयोग, प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। अब प्रगति जी एक चीज ध्यान रखिए, आज हम लोग प्लास्टिक का विरोध कर रहे हैं, राइट। आप सोचिए कितने जानकार रहे होंगे वो ऋषि मुनि, कितने विद्वान रहे होंगे जिन्होंने इस व्रत का प्रचलन, वैसे तो नियम है कि माता जानकी ने सबसे पहले इस व्रत का प्रचलन किया था, लेकिन कितनी विद्वता रही होगी जिन्होंने पहले ही प्लास्टिक को इससे हटा दिया कि इस पूजा के अंतर्गत प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधान यहां तक भी है कि आपको स्टील का प्रयोग इस पूजा के अंतर्गत नहीं करना चाहिए। तो प्लास्टिक और स्टील इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसा कि इस पूजा की अगर हम नियमों की बात करते हैं तो जो नहाय खाए होता है, नहाय खाए के अंतर्गत विशेष रूप से यह प्रक्रिया है कि घिया की सब्जी बनानी चाहिए। इस व्रत को अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे ना तो बहुत ही फायदेमंद है ये व्रत। ये जो 3 दिन का व्रत है, पहले हम अपनी बॉडी को पूरी तरह क्लीन करते हैं, पहले अपने मन को पूरी तरह क्लीन करते हैं ताकि हम परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट कर सके। और उसके साथ जो विशेष षष्ठी तिथि बनती है, पराबैंगनी जो किरणें है जो सूर्य की आती है, जब आप जल में खड़े रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत वो आपकी बॉडी को नुकसान ना दे करके बहुत लाभ प्रदान करती है। तो
तो सबसे पहले दिन जो कि नहाय खाए, जो कि चतुर्थी तिथि को प्रारंभ होता है 17 तारीख से, सो इस दिन आपको घिया की सब्जी, चने की दाल, जिसके अंतर्गत तड़का इत्यादि नहीं लगाया जाता है, बहुत सिंपल स्वरूप में बनाया जाता है, घिया की सब्जी, चने की दाल और चावल बिना तड़का इत्यादि के, इसको लेकर के श्रद्धापूर्वक हल्का भोजन करने का विधान है। उससे पहले अपने घर के अंदर मांसाहार इत्यादि को पूरी तरह से दूर कर दिया जाना चाहिए। मांसाहार इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नशीली पदार्थ इत्यादि को अपने घर से पूरी तरह दूर कर दिया जाना चाहिए। तो इन सब चीजों को दूर करके श्रद्धापूर्वक चने की दाल हो गई, घिया की सब्जी हो गई और चावल का प्रयोग नहाय खाए के दिन प्रयोग किया जाता है। पूरे शरीर की तैयारी इत्यादि की जाती है। फिर खरना के दिन इत्यादि है। तो जो आपके प्रश्न हैं हम उस पर आगे चलते हैं। जी प्रगति जी। बिल्कुल, ये तो हमने जान लिया वो कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। लेकिन ये जो छठ पूजा है, ये जो त्योहार है, क्यों करते हैं छठ पूजा? क्या कहानी है इसकी, क्या है इसके पीछे का महत्व, ये भी बताइए। ऐसा शास्त्रोक्त विधान है कि आदि शक्ति जगत जननी माता जगदम्बा ने पहले दिन इस व्रत को जब सबसे पहले बार प्रारंभ किया था, तो इस व्रत को प्रारंभ किया था जब भगवान राम का युद्ध का समय चल रहा था। और जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि शायद मैं कई बार शायद कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर चुका हूं कि एक दिन इस प्रकार का आया था जब ऐसा लगा कि आज रावण विजय प्राप्त कर लेगा। वहीं से भगवान राम ने रावण के साथ अष्ट सिद्धियां जो युद्ध है वो कर रही थी। तो भगवान राम जब शाम को युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध के समय जब जाकर के मंत्रणा करते हैं तो सुग्रीव इत्यादि से डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज रावण अकेले युद्ध नहीं कर रहा था, आज रावण के साथ कोई शक्ति युद्ध कर रही थी। तो फिर उस परिस्थिति में सुग्रीव इत्यादि ने उनको राय दिया, प्रभु एक दिन का युद्ध है, कुछ नहीं, युद्ध चल रहा है, इधर उधर चीजें होती रहती हैं। भगवान राम ने कहा नहीं, हमने यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ किया है। हमने प्रसिद्धि को प्रदान करने वाली सबसे पहले आदि शक्ति की आराधना हमने नहीं की है, तो हमें आदि शक्ति की आराधना करनी चाहिए। और वहीं से उन्होंने 9 दिन के जो नवरात्र की प्रक्रिया है, 9 स्वरूपों में देवी का आवाहन करके और कमल के पुष्प उन्होंने श्रद्धापूर्वक अर्पण किए और वहीं पर उन्होंने सूर्य की आराधना की। आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि बात करेंगे तो वहां पर आकर के बाकायदा ऋषि ने उनको सूर्य की पूजा कराई है। तो ये पूजन आज से प्रारंभ नहीं हुआ है, ये पूजन आदि शक्ति माता जानकी ने लंका में बैठ करके किया और इसी पूजन को भगवान राम समुद्र के पास बैठ करके करते हैं। तो इस पूजन का प्रारंभ जो है वो वहां से हुआ है। प्रगति जी बिल्कुल, कहानी हमने जानी, महत्व हमने जाना किन नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो छठ त्योहार है बेहद ही कड़े नियमों के साथ इसका पालन किया जाता है। 36 घंटे व्रत रखा जाता है। साथ ही एक बात मैं और जानना चाहूँगी आचार्य जी संक्षेप में, अगर कोई गलती हो जाती है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि इंसान है, गलती होना लाजमी है, लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है तो कैसे माफ़ी मांग सकते हैं? और क्योंकि हम व्रत तो रख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं होगा या हमें उसका फल नहीं मिलेगा। देखिए प्रगति जी, गलती हो जाती है और गलती करना दोनों में डिफरेंस है ना। अगर कारणवश किसी प्रकार से आपसे कोई गलती हो जाती है तो परमात्मा सब कुछ जानता है। शास्त्र यहां तक कहता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मेरे और आपके अंदर भी परमात्मा समान रूप से व्याप्त है। यदि अनजाने में किसी प्रकार से भूल हो गई है तो उसका किसी प्रकार से कोई दोष नहीं होता है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन मैं अपने सहूलियत के लिए किसी गलती को करूं, जैसे आजकल नियम है कि हम लोगों को जो अच्छा लगता है उसको हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, जो कठिन होता है उसको जनरली हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैं अपनी सहूलियत के लिए किसी चीज को करूं, वो शायद परमात्मा स्वीकार नहीं करता है। अगर अनजाने में कोई गलती हुई है तो परमात्मा साधारण नहीं है, हमारी आपकी तरह मानव नहीं है। भगवान सूर्य कुल के सूर्य कहे जाते हैं और आप लोगों ने शायद उस चरित्र को सुना होगा कि 3 दिन तक भगवान समुद्र की बैठ करके प्रार्थना करते हैं, 3 दिन तक समुद्र नहीं मानता है। भगवान क्रोध करते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, तो बोले राम शकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। 3 दिन बाद आकर के भी समुद्र कहता है प्रभु मैं नहीं आया, ये मेरी भूल थी, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए। और भगवान कहते हैं तू बता क्या करना है, तुरंत अपने आप को परिवर्तित करते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारे देवता हैं अनजाने में हुई गलती को सदैव माफ करते हैं, बट अपने सुविधा के लिए कोई गलती की जाए तो वो शायद गलत हो। बिल्कुल,
बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। हमने समझा कि छठ पूजा में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और किस तरीके से इस महापर्व को, इस पर्व को मनाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को भी आचार्य जी की बात समझ में आ गई होगी और छठ पर्व पर इन सभी बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपका त्योहार भी बेहद शुभ होगा। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।